हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ ऐसे शॉर्टकट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका यूज करके आप अपने एक्सेल की एफिशिएंसी और स्पीड दोनों को बढ़ा सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। हमारा चैनल है माई पैशन टेक्नोलॉजी। इसकी प्लेलिस्ट में आकर के आप बहुत सारे वीडियोज़ और कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 20 मोस्ट यूज एक्सेल शॉर्टकट्स। इसकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है एक्सेल में और एक एक को यूज करके हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि नॉर्मली आपको पता होगा, जैसे हमारा पहला शॉर्टकट है पेस्ट कंटेंट बाय यूजिंग द पेस्ट स्पेशल। नॉर्मली आपने देखा होगा कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल बी से पेस्ट करते हैं। मैं एक बार छोटा सा आपको दिखा भी देता हूँ। कंट्रोल सी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेम कंटेंट यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल एक्स करके इसे कट करके पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये तो हो जाता है कॉपी पेस्ट। लेकिन जब हम पेस्ट करते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कंट्रोल बी करते हैं। लेकिन हमको अगर पेस्ट स्पेशल करना हो बिफोर बैन, तो अगर हमको पेस्ट स्पेशल करना हो मतलब हम इसमें से सिर्फ फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं, सिर्फ फार्मूला लेना चाहते हैं। पेस्ट स्पेशल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं इसे कॉपी करूँगा, लेकिन इसका मुझे बस फॉर्मेट चाहिए, ना कि सेम कंटेंट चाहिए। मैं सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आल्ट प्लस बी, कंट्रोल आल्ट प्लस बी। तो यहाँ पे आप देखोगे फॉन्ट का पेस्ट स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या पेस्ट करना है। तो मुझे सिर्फ फॉर्मेट्स पेस्ट करने हैं, तो मैंने फॉर्मेट को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। आप देखोगे तो कंटेंट हमारा सेम है, बस हमारा फॉर्मेट यहाँ से कॉपी होकर के यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो ये होता है पेस्ट स्पेशल। कंट्रोल आल्ट प्लस बी के साथ आप पेस्ट स्पेशल का जो विंडो होता है ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है रिमूव द आउटलाइन बॉर्डर फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। मान ली इसमें कोई बॉर्डर लगा है, मैं इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ से बॉर्डर लगा दिया, अब इसमें बॉर्डर लगा हुआ है। अगर इस बॉर्डर को हमको हटाना हो तो फिर हम यहाँ से आएंगे, इस लिस्ट में नो बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया और इसको हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट अंडरलाइन, अंडरलाइन बटन जो होता है, अंडरलाइन बटन होता है जीरो के राइट साइड में, जहाँ पे प्लस वाला होता है उसके बगल में माइनस का जो होता है उसी पे होता है अंडरस्कोर। शिफ्ट के साथ अगर हम प्रेस करते हैं तो अंडरस्कोर होता है, और अगर बिना शिफ्ट के यूज करते हैं तो माइनस होता है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट अंडरलाइन का जब बटन प्रेस करेंगे तो आप देखोगे बॉर्डर हमारा जो होता है वो हट जाएगा। नेक्स्ट है फिल डाउन कमांड। मतलब अगर कुछ ऊपर वाले कॉलम में लिखा, ऊपर सेल में लिखा है, अगर आप उसे नीचे पेस्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल डी कर दोगे, फिर नीचे कंट्रोल डी करते जाओगे, नीचे पेस्ट होता जाएगा। और अगर राइट में पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ आर पेस्ट कर दो, तो कंट्रोल आर करते ही वो राइट साइड में पेस्ट हो जाएगा। ये हो गया फिल डाउन और फिल राइट। नेक्स्ट है डिस्प्ले द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स। अगर आपको एक टेबल बनानी है किसी भी एरिया पे या कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो आप कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस करोगे तो वो पूरा एरिया सेलेक्ट होगा कि कितने का आपको बनाना है। यहाँ से आप रेंज चेंज भी कर सकते हो कि यहाँ कितने रेंज का आपको सिलेक्ट करना है टेबल बनाने के लिए, और आप ओके कर दोगे, नया टेबल बन जाएगा। यहाँ से आप टेबल के अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। सेम यही काम कंट्रोल एल करके या कंट्रोल टी करके भी आप टेबल खोल सकते हो, पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट इंटायर वर्कशीट। अगर इस वर्कशीट को आपको सिलेक्ट करना है तो कैसे करोगे, कंट्रोल के साथ ए, या आप कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करें या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करें तो सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेंट एंड नेक्स्ट सीट इन ए वर्कबुक। अगर दो सीटें, यहाँ पे जो दो सीटें खुली हुई हैं ना, अलग अलग सीटें, इनको अगर हम एक साथ सेलेक्ट करना चाहें तो इन्हें हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पेज डाउन अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट वाली सीट सेलेक्ट हो जाएगी, मतलब सीट 2 और सीट 3 एक साथ हो जाएगी। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन करते हैं तो आप देखोगे दोनों सीटें एक साथ सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब इन्हें अगर अनग्रुप करना हो तो यहाँ से आप अनग्रुप कर सकते हो। उस पर राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हो। इसी तरह अगर आप प्रीवियस वाले को करना चाहते हो, सीट नंबर 2 पे हो आप, तो सीट 1 को करना चाहते हो, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप कर दोगे तो सीट 1 और सीट 2 हो जाएंगे। फिर इस पर हमारे राइट क्लिक किया और यहाँ से अनग्रुप कर दिया। ये तो हो गया कि सीटों को आप कैसे ग्रुप में कर सकते हो।
स्टार्ट ए न्यू लाइन इन द सेम सेल। जैसे हमने इस सेल में इतना सारा डेटा लिख रखा है और इसी में हम एक लाइन और बनाना चाहते हैं, जैसे मेथड में हम इंटर करके दूसरी लाइन पे आ जाते हैं, सेम इसी तरह अगर हमको एक्सेल में इंटर करके दूसरी लाइन पे आना तो क्या करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट होता है आल्ट के साथ इंटर। इसको पहले हम एडिटेबल कर लेते हैं, जैसे F2 कर दिया हमने तो ये एडिट होने वाला कर्सर आप आ गया है, ब्लिंक कर रहा है कर्सर। आल्ट के साथ इंटर करेंगे, अब आप देखोगे दूसरी लाइन हम इसी के अंदर लिख सकते हैं। ये तो हो गया कि कैसे आप नई लाइन स्टार्ट कर सकते हो किसी सेल के अंदर। नेक्स्ट है कंप्लीट ए सेल एंट्री एंड सेलेक्ट सेल अबव। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कुछ भी सेव किया, जैसे हमने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे हमने एक यहाँ पे लिखा, इंटर कर दिया, नॉर्मली तो हम नीचे चले जाते हैं, लेकिन अगर हमने कभी सोचा है कि अगर हमें एक लिखना हो और हमें ऊपर जाना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे एक लिखा और शिफ्ट के साथ अगर इंटर दबा दिया तो हम ऊपर की तरफ से जाएंगे, ना कि नीचे की तरफ। ये हो जाता है कंप्लीट ए सेल एंट्री एंड सेलेक्ट द सेल अबव। नेक्स्ट है एक्सटेंड द सिलेक्शन ऑफ सेल्स द बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम। देख लेते हैं क्या है, एक्सटेंड द सिलेक्शन ऑफ सेल टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट। मान लिया आप कहीं पे भी सीट पे हैं, किसी भी कॉलम में हैं, आपने कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम बटन अगर प्रेस किया तो आपका जो वो कॉलम होगा या जहाँ तक का रेंज आपका आएगा उस कंट्रोल में, वो पूरा रेंज ऊपर तक होम तक सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाता है बिगनिंग से सेलेक्ट हो जाएगा। कहीं पे भी अगर आप यहाँ हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम बटन प्रेस करेंगे तो उससे ऊपर का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैंसिल एन एंट्री टू सेल फार्मूला। जैसे नॉर्मली अगर हम कुछ यहाँ पे लिखते हैं, हमने लिखा थोड़ा सा स्पेलिंग एरर या कुछ ऐसा हो गया तो हमने टाइप किया, फिर वहाँ से आए, फिर इसको डिलीट किया। ऐसा ना करके यहाँ पे लिखा आपने, इसे आपको हटाना है, इसके कर दो आप, हट जाएगा। ये हो गया कैंसिल एंट्री। नेक्स्ट ऑप्शन है फ़िल्टर यूज़ करना। फ़िल्टर यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर में, फिर यहाँ से किस तरह का फ़िल्टर लगाना है चूज़ करते हैं। तो नॉर्मली भी आप फ़िल्टर लगा सकते हो। आप यहाँ पे टॉप पे लगाना है, शिफ्ट के साथ स्पेस बार किया, ये पूरा रो सेलेक्ट हो गया, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल कर दिया, इस पर फ़िल्टर लग गया। या आप सिर्फ एक स्पेसिफाइड एरिया में फ़िल्टर लगाना चाहते हो तो आपने इसे सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल कर लिया, इसमें फ़िल्टर लग गया। अब फ़िल्टर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक्सेल में क्या होता है, हमें माउस का यूज़ करना ही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो। अब हम एक्सेल में जब फ़िल्टर लगा दिए उसके बाद काम कैसे करेंगे। अब फ़िल्टर में काम करने के लिए इसकी जो फ़िल्टर की लिस्ट खुलेगी, जैसे हम माउस से यहाँ से क्लिक करते हैं और ये लिस्ट निकालते हैं। इस लिस्ट को अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आल्ट के साथ डाउन एरो की अगर हम प्रेस करेंगे तो सेम वही लिस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट टैब करके आप इसके अंदर मूव कर सकते हो, और यहाँ पे आप स्पेस बटन करके और डाउन एरो की आप एरो की करके और स्पेस बटन प्रेस करके सिलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकते हो। तो इसकी सहायता से आप एक्सेल में जब फिल्टर वगैरह पे काम करते हो तो बहुत आसानी से आप काम कर सकते हो बिना माउस का इस्तेमाल किए। नेक्स्ट है बॉर्डर लगाना। हमें काम करते समय बॉर्डर लगाने की आवश्यकता बहुत पड़ती है एक्सेल में। जैसे इस एरिया में हमें बॉर्डर लगाना है तो हमने क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, बॉर्डर कौन सा लगाना है चूज़ करते हैं, या ऑल बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से करते हैं। लेकिन ऐसा ना करके हमको क्या करना है, आल्ट होम बॉर्डर आल। हमने क्या किया, आल्ट होम बॉर्डर नो। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपने इस एरिया को सिलेक्ट किया, आल्ट बटन जैसे ही आप प्रेस करते हो सारे शॉर्टकट्स यहाँ ऊपर हाईलाइट हो जाते हैं। होम मेनू में हमें जाना है, हम होम मेनू में चले गए या होम टैब में चले गए। इसमें बॉर्डर के लिए शॉर्टकट है बी, और कौन सा बॉर्डर लगाना है, हमें ऑल बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर का शॉर्टकट है ए, तो हमने प्रेस कर दिया ए, तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर लग गया। इसी तरह पूरे एरिया को अपने सेलेक्ट करके यहाँ पे पूरा सीट आप यहाँ से कर सकते हो शिफ्ट के साथ, एरो कीज के साथ। मैंने पिछली भी वीडियोज़ में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को जा करके देख सकते हैं कि कैसे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने पिछली वीडियो में दिए हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट है बॉर्डर का हो गया, उसके बाद हाइलाइटर का होता है। हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं, इसमें हमने हाइलाइटर किया और हमें थोड़ा बहुत काम करते करते फिर यहाँ भी हाइलाइटर लगाना है, तो हाइलाइटर लगाने के लिए फिर से माउस वहाँ लेके जाते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नॉर्मली तो होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, F4 कर देंगे। F4 बटन अगर आप प्रेस कर दोगे तो आप फिर वही हाइलाइटर जो आपने वहाँ यूज़ किया था, इसे कहीं भी आपको जितनी बार यूज़ करना हो उतनी बार आप यहाँ कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये हो गया हाइलाइटर का ऑप्शन। नेक्स्ट है मर्ज सेंटर। कभी कभी हमें मर्ज करने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे दो कॉलम को कभी कभी मर्ज करना पड़ जाता है। जैसे हम यहाँ पे हैं, दोनों कॉलम को मर्ज करना है, इन दोनों को,
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, मर्ज सेंटर पे क्लिक करते हैं। ऐसा ना करके आल्ट किया, होम टैब में गए, मर्ज के लिए M दबाया और सेंटर मर्ज करना है तो C दबा दिया, ये मर्ज हो जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे कुछ इसमें प्रॉब्लम है, जैसे इन दोनों को मर्ज करके देखते हैं, आल्ट होम मर्ज सेंटर। नॉर्मल कुछ लिखना पड़ेगा कंटेंट, उस हिसाब से मर्ज करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ हमने इसको सिलेक्ट किया, आल्ट होम मर्ज सेंटर, ये हो गया मर्ज। नेक्स्ट है हाउ टू फिल नंबर्स। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला काम होता है एक्सेल में। जैसे हमें सीरियल नंबर लिखना होता है। सीरियल नंबर लिखने के कई तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है 1 और 2 संख्याएं लिख ली और इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए और इनको खींच दिया ऐसे, तो ये लिख उठा। लेकिन एक तरीका और है जो सबसे आसान तरीका है कि आपने एक यहाँ पे लिख लिया, इंटर किया, इसमें लगाया फार्मूला लगाया, टॉप एरो की दबाया, फिर प्लस लिखा 1, इसमें ऊपर वाले में 1 जोड़ दिया, टैब बटन प्रेस किया, कंट्रोल टैब नीचे आए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ टैब करके ऊपर तक 2 तक सेलेक्ट किया और कंट्रोल D कर दिया। सारा कितनी भी लंबी लिस्ट हो वो आपका सारा फार्मूला नीचे तक पेस्ट हो जाएगा और पूरी नंबर सीरीज यहाँ पे हो जाएगी। नंबर सीरीज में फिर से आपको बता देता हूँ, हो सकता है समझ में ना आया हो कि कैसे नंबर सीरीज लिखेंगे। तो क्या करना है आपको, ऊपर पहले 1 लिख देना है, नीचे लगाना है फार्मूला, इक्वल टू प्रेस किया, ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट किया, इसमें 1 जोड़ दिया, टैब बटन प्रेस किया और कंट्रोल टैब करोगे तो आप एकदम नीचे चले आओगे और फिर आपको अपने इस कॉलम में चले आना है जिसमें आपको सीरियल नंबर पेस्ट करना है। और इसमें आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो की दबाना है और कंट्रोल के साथ D प्रेस कर देना है और आपका सीरियल नंबर कितनी भी बड़ी लिस्ट हो वो पेस्ट हो जाएगी। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसे अलाइनमेंट लगाना, बॉर्डर लगाना, हाइलाइटर, मर्ज सेंटर और फिल नंबर्स, ये सब तो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं और इनके लिए हमारा बहुत टाइम भी ख़राब होता है। तो इन शॉर्टकट्स की सहायता से आप इसे यूज़ कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के शॉर्टकट्स जानने के लिए और भी अच्छी चीज़ें एक्सेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।